गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पार्ट ऑफ फेल इन लव विद फायर। तो इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बताना चाहूँगी क्योंकि बहुत सारी कन्फ्यूजन हो रही है। मुझे एक कमेंट आया था कि दीदी आप लानवाजी को किसी और के साथ इंटीमेट कर रही हैं और हम वंशन फ़ैन ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। और दूसरे भी कमेंट्स थे कि प्लीज़ आप लानवाजी को किसी और के साथ इंटीमेट नहीं करवाना। गाइस देखें, मैंने ये नहीं बोला था कि लानवाजी कभी किसी के साथ इंटीमेट हुआ था। मैंने क्लियर वर्ड्स में यही बताया था कि लानवाजी को वैन रोहान ने तंग बहुत किया था, बट उसने किसी को भी ये परमिशन नहीं दी थी कि वो किसी और के साथ इंटीमेट हो सके। वो अभी तक क्लियर है, मैंने ये सारी बातें बोली थी। शायद थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो मैं आप लोगों की सारी कन्फ्यूजन दूर करती हूँ और मैं ये बता रही हूँ कि लानवाजी अभी तक किसी के साथ भी इंटीमेट नहीं हुआ है। ये हमारी वंशन ही फिक्शन है, जस्ट लानवाजी इसमें बॉटम है। इट डज नॉट मीन कि वो लानवाजी किसी और के साथ इंटीमेट होगा या किसी और को पसंद करेगा। ऑफकोर्स हमारा वेंग आने वाला है, आप थोड़ा वेट तो करें। तो बस मुझे यही बताना था। आई होप सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई होगी। तो चलिए हम पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, लानवाजी सबसे लड़ लेता है, यानी एक एक करके वो सबको हरा देता है। अब तो किसी की हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो लानवाजी से लड़े। लानवाजी बहुत थका हुआ था, यानी उसकी चेस्ट बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रही थी। उसे स्वाड भी उठाई नहीं जा रही थी, बट वो किसी को भी ये नहीं फील करवाता कि उसे बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी है। और वो बस अपनी आंखों से, अपने बिहेवियर से ऐसा फील करवा रहा था कि कौन आएगा अब मुझसे लड़ने। तो लानवाजी को लगता है कि वो जीत गया, और ऐसे ही वो मन में थोड़ा खुश होता है कि अब वो घर जा सकेगा कि वहाँ से एक डार्क रोब्स में एक आदमी आता है। लानवाजी की ब्रेथ 2 मिनट के लिए रुक जाती है क्योंकि हर तरफ एक काला धुआं हो गया था और सामने से एक ब्लैक रोब्स में एक आदमी आ रहा था। वो उसे डर नहीं रहा था क्योंकि जब वो कैदी था, यानी वैन रोहान के पास बंधा हुआ था, उसने हमेशा ये आवाज़ें और इसके बारे में सुना था। वहाँ पे जितने भी गार्ड्स होते थे वो इस आदमी के बारे में बात करते थे कि अब एक कल्टीवेटर आ गया है जो अपनी स्वाड से नहीं लड़ता और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वो अपनी विसल बजाता है, जब वो अपनी फ्लूट बजाता है तो वो उसी टाइम वो सबको ख़त्म कर सकता है। उसके बाद बहुत ज़्यादा पावर है और वो कोराग्स को भी जगा सकता है। जब लानवाजी अंदर बंधा हुआ था, वो ये मन में सोचता है कि वो इस आदमी से मिलना चाहेगा। और जैसे ही वो सारा काला धुआं यानी काला स्मोक ख़त्म हो जाता है, फाइन उस आदमी का फेस रिवील हो जाता है। वो और कोई नहीं था, लानवाजी का चाइल्डहुड फ्रेंड होता है, यानी वेंग होता है, जो उसका क्रश था। वो देख के लानवाजी 2 मिनट के लिए वहीं स्टन हो जाता है। वो बस वेंग को ही देखे जा रहा था। 2 मिनट के लिए वो तो भूल गया था कि वो भी कंपटीशन में है और उसे वेंग को हराना है। बट वो जब वेंग को देखता है, उसकी वेस्ट में तो कोई स्वाड होती ही नहीं, तो वो 2 मिनट के लिए चुप हो जाता है और कंफ्यूज नज़रों से वेंग को देखता है। वो उसे पूछता है, तो तुम्हारी स्वीवियान कहाँ है? इतने टाइम के बाद वो वेंग से रीयूनाइट हुआ था। ये सवाल तो उसे वो नहीं करना चाह रहा था, बट जिस तरह की सिचुएशन थी उसके मुंह से ये सारी चीज़ें निकल गईं। उसे तो वेंग को अपोलोजाइज़ करना था कि जिस तरह लानवाजी ने उसके साथ बिहेव किया था। वो सुन के वेंग बहुत ज़्यादा हंसता है और उसे मॉक करता है। वो बोलता है उसकी परवाह नहीं करो और चलो शुरू करते हैं। लानवाजी बहुत ज़्यादा हेजिटेट करता है क्योंकि वो वेंग को हर्ट नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि उसके पास स्वाड नहीं थी और वो वेंग को हराना भी नहीं चाहता था। बट इस बार उसकी बात फ्रीडम की थी, तो वो आगे बढ़ता है। वेंग हर बार डिफेंड कर लेता है। सब लोग उनकी फ़ाइट को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से देखते हैं। ऐसा फील हो रहा था कि वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं और इन दोनों की लड़ाई परफेक्ट है। लानवाजी को पहले ये बात बहुत अच्छी लगती थी कि वो और वेंग दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे हैं ड्यूल फाइट में, पर इस बार उसे ये फील होता है काश कि वो वेंग से और ज़्यादा अच्छा होता, तो वो वेंग को हरा देता और उसे फ्रीडम मिल जाती। और ऐसी उनकी फ़ाइट कंटिन्यू होती है। कभी लानवाजी डिफेंड करता है तो कभी वेंग करता है, और इसी तरह उनकी फ़ाइट कंटिन्यू होती है। लानवाजी को वो सारे टाइम याद आते हैं, वो टाइम जो वो क्लाउड रेसेस में स्पेंड करते थे, और फर्स्ट टाइम उनकी मून लाइट के नीचे प्यारी सी फाइट हुई थी। वो सारी चीज़ें लानवाजी के आँख में आती हैं कि वेंग किस तरह अपने हाथ में स्वाड और इम्पीरियल स्माइल के जार अपने साथ रखता है और फाइट भी करता है। पर वो सारी यादें बहुत ज़्यादा तकलीफ वाली होती हैं, यानी वो सब कुछ चेंज हो गया है। वेंग चेंज हो गया है, लानवाजी चेंज हो गया है, और वो सारा टाइम चेंज हो गया है। इवन अब क्लाउड रेसेस ही नहीं रहा। वो सारी चीज़ें लानवाजी को अंदर से कमज़ोर बना रही थी और उसका ध्यान फाइट से निकल रहा था। बट फिर भी लानवाजी अच्छे से लड़ता है। जितना वो लड़ रहे थे उतने लानवाजी के मसल्स बहुत ज़्यादा पेन कर रहे थे। वो अंदर से बहुत ज़्यादा स्क्रीम कर रहा था कि वेंग अब स्टॉप, मुझे रेस्ट करना है, क्योंकि इतने टाइम से लानवाजी ने अपनी स्वाड नहीं उठाई। वो थक गया था और फाइनली वो सोच लेता है कि शायद इतना बुरा भी नहीं होगा कि मैं वेंग की प्राइस बन जाऊं। आफ्टर ऑल वो दोनों एक दूसरे को इतना ज़्यादा जानते थे और शायद वो उन सब से अच्छा हो।
हाँ, भले ही वो चेंज हो गया हो, बट मुझे यकीन है कि वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा काइंड रहेगा, क्योंकि काइंड रहना तो वेंग की नेचर में है। ये सारी चीज़ें सोच के लानवाजी फाइनली पुश कर देता है अपनी स्वॉर्ड को और फिर से लड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि वो सोचता है कि ये बात मेरी फ्रीडम की है। अभी लानवाजी करने ही वाला था वापस से वार, तो वेंग कर देता है और लानवाजी अपनी स्वॉर्ड नीचे फेंक देता है और सारे लोग बात करना स्टार्ट कर देते हैं और जल्दी जिन गौशान उठता है और अनाउंस करता है कि वेविशान विनर है। और जैसे कि हमने पहले ही मेंशन किया था कि जो भी जीतेगा लानवाजी को अपना वार प्राइज बनाएगा। पर ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा जिन गौशान बिटरली बोलता है, क्योंकि मन ही मन में उसे ये था कि वो अपने पास लानवाजी को रखे, पर उसने सबसे कमिट कर लिया था, तो ये अब वो नहीं कर सकता। जैसे कि सब कुछ अनाउंस हो जाता है, लानवाजी डायरेक्ट वेंग को देखता है। वेंग का फेस बहुत ज़्यादा ब्लैंक था, कोई स्माइल नहीं थी, कोई चेयरफुल नहीं थी और कोई मजाक नहीं थी। लानवाजी को बहुत अजीब फील होता है, क्योंकि कभी भी उसने वेंग को इस तरह नहीं देखा था, ना ही वो इस तरह की वर्जन से यूज्ड टू था। वेंग एक अलग वर्जन बन गया था, उसके क्लोथ बहुत ज़्यादा डार्क हो गए थे, लूज थे और उसके हेयर्स बहुत ज़्यादा लूज थे और मैसी थे। ऐसा लग रहा था कि वेंग ने बहुत टाइम से नींद नहीं की हो। और उसके हाथ में एक फ्लूट है जो बहुत अजीब सी है, और जो बातें उसने सुनी थी वैन कल्टिवेटर्स के मुंह के वैन क्लेन वाले किसी और को मॉन्स्टर नहीं बुलाते थे, वेंग को बुलाते थे। पर लानवाजी को ये चीज़ समझ नहीं आती थी कि वेंग इतना ज़्यादा हार्टलेस बन गया है, इविल बन गया है, तो वो इस कंपटीशन में क्यों आया और उसने लानवाजी के लिए फ़ाइट क्यों की और वो उसे अपना क्यों बनाना चाहता है। ये सारी चीज़ें लानवाजी को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती हैं। पर दूसरी तरफ लानवाजी जब देखता है वेंग की आंखें जिन कौशन के पास थी, सारे लोग वेंग को चीयर कर रहे थे और वेंग बस सिंपली नोट करता है सबको, और उसके बाद वो लानवाजी को देख के और आगे बढ़ने लगता है। लानवाजी को अजीब सी फीलिंग होती है, यानी रिग्रेट वाली फीलिंग आती है कि शायद उसने एक मिस्टेक कर दी, और ऐसे ही सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाती है। लानवाजी अपने भाई को लास्ट टाइम हग करता है, क्योंकि जैसे ही सेलिब्रेशन ख़त्म हो जाती है तो लानवाजी के जाने का टाइम आ जाता है। लानशिशान बहुत ज़्यादा अफसोस फील करता है अपने भाई के लिए, बट वो हग करता है और उसे बोलता है अगर कुछ हो जाए, अगर तुम्हें सेफ फील ना हो तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा और मैं तुम्हें वहाँ से छुड़ा के जाऊँगा। उस बारे में लानवाजी कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उसे मन में यही होता है कि एटलीस्ट वो वेंग को जानता तो है। अगर वो किसी और के हाथ में जाता वो उसे जानता भी नहीं था और कुछ गलत हो सकता था। इस टाइम वो वेंग के साथ होगा तो थोड़ी अश्योरिटी तो थी उसे। जैसे कि वेंग के पास अपनी स्वॉर्ड नहीं थी, तो वो लानवाजी के बेचिन से ही वापस जाते हैं लोटस फेयर। इतने टाइम से लानवाजी ने अपने बेचिन पे कोई भी ट्रैवलिंग नहीं की थी, तो वो वेंग को आगे करता है और खुद पीछे खड़ा रहता है। वो वेंग को वेस्ट से पकड़ता है जैसे वो गिरे ना, क्योंकि उसके पास अभी इतनी इनफ हेल्थ नहीं थी और ना ही एनर्जी थी इतनी देर खड़े होने की। पूरी जर्नी में दोनों ने एक दूसरे को कोई वर्ड भी नहीं बोला। लानवाजी के अंदर एंजाइटी बढ़ रही थी, उसे ये आइडिया नहीं था कि वो कहाँ पे जाएगा और वेंग आके उसके साथ क्या करेगा। अगर हम लोटस फेयर जा रहे हैं तो लोटस फेयर में सब कैसे होंगे, क्या सारी चीज़ें वैसी ही होंगी जैसे पहले होती थी, और वो सारे जेंट्स मुझे किस तरह ट्रीट करेंगे, क्या वो मुझे उसी तरह फ्रेंड की तरह ट्रीट करेंगे या मैं एज अ प्राइस माना जाऊँगा। लानवाजी मन ही मन में बस यही सोचता है कि बस वेंग उसे अच्छी तरह ट्रीट करे, उस तरह नहीं ट्रीट करे जिस तरह उसे वैंस ट्रीट करते थे। पर उसे कोई भी अश्योरिटी फील नहीं हो रही थी, वो बहुत ज़्यादा नर्वस था, क्योंकि जिस तरह लानवाजी वेंग को देखता है, वेंग जिस तरह चेंज हो गया था, उसे बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था कि वेंग उस तरह होने वाला है, या जो वो सोच रहा है चीज़ें उस तरह होंगी, क्योंकि वेंग बहुत ज़्यादा साइलेंट हो गया है और सीरियस हो गया है। और फाइनली लानवाजी देखता है कि लोटस फेयर आ गया है। जब वो लैंड करते हैं, लानवाजी नोटिस करता है कि लोटस फेयर बहुत ज़्यादा साइलेंट हो गया है। लोटस फेयर के लोग जाने जाते थे उनकी फ्रेंडली नेचर की वजह से, बट अब सारे लोग बहुत ज़्यादा अजीब बिहेव कर रहे थे, यानी चुप हो गए थे। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था और कोई भी हलचल नहीं हो रही थी जैसे पहले होती थी। वो देख के लानवाजी थोड़ा कंफ्यूज होता है, बट वो ध्यान नहीं देता। वो बस लानवाजी वेंग के पीछे पीछे जाता है जहाँ जहाँ वेंग जा रहा था, और फाइनली वो अपने घर आ जाते हैं, यानी लोटस फेयर अंदर। लानवाजी को ये था कि वो शायद कोई गोस्ट देखेगा या डीमंस देखेगा या स्पिरिट देखेगा, पर वहाँ पे कुछ नहीं होता, बस एक डार्क और डिप्रेसिंग सा माहौल होता है। वो बस दिल में ये सोचता है कि क्या हो गया है यहाँ पे। जैसे ही वो अंदर आता है, वहाँ पे आवाज़ आती है, एचेंग आशिया। जेंग लाली भाग के आती है अपने भाई के पास। वेविशान भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है जब वो अपनी बहन को देखता है। लानवाजी ने इतने टाइम के बाद वेंग की वो स्माइल देखी थी। लानवाजी देखता है वेंग किस तरह अपनी बहन को टाइटली हग करता है। वो बोलता है शिजी,
तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो यानली बोलती है कि मुझे पता चला कि तुम वापस आ रहे हो घर, तो मैं जल्दी से लैनिंग से यहाँ आ गई। और उसके बाद उसकी नज़रें पड़ती है लानवांची की तरफ। उसकी आंखें फट जाती हैं सरप्राइज़ में, बट वो जल्दी से काइंड स्माइल करती है और उसे ग्रीट करती है। वो बोलती है लानगो से, मिलके अच्छा लगा आपसे। लानवांची वहीं पे पॉज हो जाता है क्योंकि बहुत टाइम के बाद वो लानवांची से कोई इतना ज़्यादा रिस्पेक्टली मिल रहा था। तो वो बोलता है मिस्टर जेंग, आपसे भी मिलके अच्छा लगा। तो जेंग याली बोलती है आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप भी हमारे पास आने वाले हैं। मैंने इतना ज़्यादा खाना तो नहीं बनाया, बट मैं हमेशा से आशिया के लिए ज़्यादा बनाती हूँ, यानी 2 प्लेट्स तो एक्स्ट्रा बनाती हूँ क्योंकि उसे मेरे हाथ का खाना अच्छा लगता है ना आशिया? वो सुन के वेंग बोलता है शिजी। उसके पूरे चीक्स रेड हो जाते हैं और वो गिगिल करता है और जेंग याली भी गिगिल करती है। लानवांची की आइज़ तो बस वेंग के पास ही होती है। तो अचानक से पीछे चंचा आ जाता है। उसकी आंखें बस लानवांची की तरफ थी। वो उसे कंफ्यूज लुक से देखता है और उसके बाद लानवांची को वेंग अपने हाथों से बोलता है लंचा चलो आगे। लानवांची को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि उसे बहुत कन्फ्यूजन हो रही थी। उसे ये डर था कि शायद ये सारे लोग उसे बहुत ज़्यादा गंदा बिहेव करेंगे, पर ये सब लोग बहुत अच्छा तरीके से लानवांची के साथ चल रहे थे। फाइनली उसका स्ट्रेस थोड़ा कम होता है। ओके गाइस, इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। तो बस आपके वाइंग और लानवांची मिल गए और आपको ये तो डर नहीं होगा ना कि अब कि लानवांची किसी और के पास चला जाएगा। आई होप आपको ये वाला पार्ट भी अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।